नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। भिंड से अंशु जैन की जिज्ञासा है मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे शास्त्र और व्याकरण आदि पढ़ने का आरंभ करने का मुहूर्त होता है, वैसे ही क्या कोई प्रतियोगिता परीक्षा अथवा अन्य लौकिक पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए भी कोई मुहूर्त इत्यादि होते हैं क्या? कृपया समाधान। देखो, इन सब चीज़ों में जितने ज़्यादा आप विचार करेंगे उतने ही रास्ते हैं। मुहूर्त तो श्वास लेने का भी होता है। मुहूर्त तो 24 घंटे हैं, मुहूर्त ही तो हैं। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां हों, जिसको जितना ज्ञान अध्ययन हो, वो उस संबंध में विचार किया जा सकता है। हर चीज़ के संबंध में शास्त्रों में लिखा है, हर चीज़ के लिए मुहूर्त होता है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जो उन परिस्थितियों को हम मुहूर्त से नहीं चला सकते। मुहूर्त उस समय देखा जा सकता है जिस समय हमारे लिए सर्वानुकूलताएं हैं। एक दिन आगे पीछे करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी तो चलती नहीं है ना। उसके लिए अलग अलग परिस्थितियां आ जाती हैं। तो जिस समय जैसी परिस्थितियां होती हैं, सबसे बड़ा खेल सब कर्मों का है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो तुम बिना देखे भी कार्य करोगे तो अपने आप आपसे बाद में देखोगे तो वो मुहूर्त पे ही निकलेगा, आपका पुण्य है तो ऐसी स्थिति। और यदि आपके पाप कर्म का उदय है तो मुहूर्त देखने में ही ऐसे चूक जाओगे कि बाद में देखोगे अरे ये तो बिल्कुल उल्टा मुहूर्त है। तो अपने आप के पुण्य और पाप को ऊपर विश्वास करके, और इसको मैं मुहूर्त को नकार नहीं सकता, क्योंकि जब जिनवाणी में आया है, शास्त्रों में पदे पदे विद्यमान है। वर्तमान युग के राजा महाराजाओं की जिंदगी में ये सब के वर्णन मिलते हैं, तो इसको नकारना चाहिए नहीं और इसी के पूर्ण अधीन होना नहीं चाहिए। भिंड से एक जिज्ञासा और महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि भगवान को बादाम के साथ और कौन कौन से फल चढ़ा सकते हैं? ज़्यादातर बादाम ही चढ़ाते हैं, क्या भगवान को कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं? कई जगह चढ़ाते हैं, कई लोग मना कर देते हैं, और कई जगह लोग किशमिश, इलायची, अखरोट, पिस्ता, छुआरा आदि भी भगवान को चढ़ाते हैं। तो उचित क्या है, क्या चढ़ाना चाहिए? कमलगट्टा जो है एक तुच्छ फल माना जाता है, एक जल फल है। उसके संबंध में तो कोई अपन को उल्लेख मिला नहीं। सबसे बढ़िया पुंगी फल, सुपारी है, बादाम, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक सरल सहज शोधन की जा सकती है, अच्छी तरह इनको देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के अचित्त फलों को चढ़ाने में कोई विकल्प नहीं। अपने मूल उद्देश्य है अहिंसा। हम अहिंसा की तरफ दृष्टिपात करें, जिस क्रिया में हमारी क्रिया भी हो जाएगी और अहिंसा भी पल जाएगी, वो क्रिया श्रेष्ठ है। अब जिस क्रिया में हम अहिंसा का पालन करने जाएंगे तो हमें क्रिया का ही लोप करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ क्रिया का लोप मत करो। जैसे आप अभिषेक का जल लेने जाते कुएं से, तो पहले तो आप पानी खींचना ही पड़ेगा ना, कुछ जीवों की विराधना तो होगी। उसका दूसरा अल्टरनेट नहीं है कि हम पानी को छोड़कर किससे अभिषेक करें, क्योंकि अंत में तो हमें पानी से अभिषेक करना ही पड़ेगा। तो या तो क्रिया को गौण करें, तो वहाँ जैनाचार्य कहते नहीं, क्रिया गौण मत करो, सावध ले सब बहु पुण्य रासव।
क्योंकि जल का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई नहीं। लेकिन जब तक हमें कोई अल्टरनेट मिलता है और उसमें हमारी अहिंसा पलती है और क्रिया का भी संरक्षण होता है, तो हमें अचित्त को स्वीकार करना चाहिए। जो चल रहे हैं उन फलों को चलने दो, क्यों अपने नए रूप में रहते हो। बादाम है, सुपारी है, ये सब चलते हैं, यही अच्छे हैं। अभी दुनिया में बादाम मिलती है। महावीर नगर कोटा से अशोक जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, यदि किसी जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो जाए और फिर छूट जाए तो वह जीव आगे किसी भी भव में मनुष्य या देव गति में ही जाएगा या अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक किसी भी गति में जा सकता है? कृपया सम्यक दर्शन छूटने के बाद कहीं भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं। निगुद भी जाए, नरक भी जाए, कहीं भी जा सकता है। अलवर से शुभम जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और वो भी ऐसा कि जिसको आप भूल नहीं सकते, लेकिन अगर वो अभी भी आपके संपर्क में है और आपसे मदद मांगता है, तो हम उसको मदद करना चाहिए, उसको सही परामर्श देना चाहिए या नहीं? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। हमारी नीति तो कहती है कि हमें दुख पहुंचाना है, ये उसका कर्म है, और सहायता पहुंचाना हमारा धर्म है। उसका कर्म था कि उसने दुख पहुंचाया। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो मारेगा, लेकिन सज्जन पुरुष का स्वभाव है दया करना, वो दया करेगा। डंक मारना उसका कर्म है और दया करना हमारा धर्म है। तो अपन को धर्म को कर्म के सामने पराजित नहीं करना। जब वो अपना कर्म करने में नहीं चूक रहा है, तो अपन धर्म करने में क्यों चूके? नबी मुंबई से क्षमा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, परम पूज्य आचार्य भगवान कई समय से, कई सालों से हथकरघा के बारे में, स्वदेशी निर्माण के बारे में कई बार बोल रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ पर जोर देने लगे हैं कि हम लोगों को स्वदेशी निर्माण करना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम ऐसे कौन कौन से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिससे हम अपने देश की, धर्म की रक्षा करें, स्वदेशी अपनाएं? समाधान। हमेशा से स्वदेशी पर जोर देते आए हैं। हमारी सारी संस्कृति, हमारा साधु समाज भी, हमारा राजनेता वर्ग भी एक ही विचार है। गांधी जी ने कितना स्वदेशी पर जोर दिया, विनोबा भावे ने भी जोर दिया, शांति सागर महाराज ने भी जोर दिया, आचार्य महाराज ने, सब देते आए। और हर देश वाला कहेगा, हर देश की संस्कृति वाला यही कहता है। चीन वाले चीन में भी कहते हैं स्वदेशी का प्रयोग, वहाँ भी यही नारा लगता है, विदेशी माल मत खरीदो, चाइना वाले चाइना का ही माल खरीदो। अमेरिका में भी यही लगता है। हर देश स्वदेशी पने को समर्थन इसलिए देता है कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। यदि वस्तु पेड़ सड़ता भी है तो देश में ही सड़ना चाहिए, कम से कम खाद तो बनेगा। यदि हमारे देश की एक पत्ती विदेश में चली जाती है तो वहाँ जाकर के वो 100 पत्तियों को उपजाने की खाद की योग्यता बनती है। तो नीति तो ये कहती है, हमारा कोई पेड़ सड़ेगा भी तो हमारे देश में सड़ेगा, हमारे देश की माटी मिलेगी तो माटी में मिलेगी, कम से कम उर्वरा तो बनाएगी। इसलिए ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो स्वदेशी नहीं किया जा सकता। एक हाथ करगा, एक साधु की मर्यादा है, उससे सीमित कर दिया। आप तो असीम हैं, आप तो हर चीज को स्वदेशी कर सकते हैं, आप तो हर चीज को स्वदेशी कर सकते हैं। आपकी पानी की बोतल भी स्वदेशी हो सकती है, आपके जूते भी स्वदेशी हो सकते हैं। आचार्य महाराज ने तो एक दो लोगों को, एक ही चीजों को, क्योंकि वो मर्यादा में है। आप तो क्या चीजें, आप तो सब चीज को स्वदेशी। आप नियम ले लें कि हम देसी जूते ही पहनेंगे, विदेशी जूते नहीं पहनेंगे। आप किसी भी चीज का, आप अपने मकान बनाते समय कर सकते, गाड़ी का कर सकते। यानी संसार में जितनी उपभोक्ता की चीजें हैं, हर वस्तु को स्वदेशी किया जा सकता है। लेकिन एक अभियान, एक सोच सबका बनना चाहिए, अच्छी बात है। लक्ष्मी नगर दिल्ली से शुभम जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ज्योतिषी, वैंतर, वैमान भवनवासी
दीवों में कौन कौन सी लेशाएं पाई जाती हैं? यदि उनमें वैमानिक दीवों की तरह 3 शुभ लेशा ही पाई जाती हैं तो वे उपसर्ग आदि क्यों करते हैं? कृपया समाधान। पीतांत लेश्या, नीचे के भवनत्रकों में तेजोलेश्या ही पाई जाती है। पद्मलेश्या, शुक्लेश्या ये भवनत्रकों में नहीं होती है, इसलिए तेजोलेश्या वाले होते हैं। और उपसर्ग तो यही नहीं, वैमानिक देव भी कर सकते हैं, आज के समय में नहीं करेंगे, लेकिन बैर भाव ये लेश्या से संबंध नहीं रखता, ये उनके परिणामों के ऊपर है, उनको किस ढंग से उनके लिए कसाय भाव है, कसाय तमली है, तेज है। तेजोलेश्या वाले भी कोई बात नहीं, हालांकि तेजोलेश्या वाले ज़्यादातर उपसर्ग करते नहीं हैं, इसलिए भवनत्रकों की तेजोलेश्या है, कुचित कजाति उपसर्ग करके ज़्यादा नहीं करते। लोगों ने उसको हवा बना लिया है, देवता ऐसे नहीं है बिल्कुल, बहुत लाखों में कोई एक देवता कभी किसी पर, लाखों करोड़ों में कोई एक देवता होता है। मनुष्य में तुम्हारे गुंडे ज्यादा हैं, मनुष्यों में जो छोटी सी संख्या है इसमें उपसर्ग करने वाले ज्यादा हैं, दुख देने वाले ज्यादा हैं। कितने परसेंट कहूं जो घर में एक दूसरे से दुखी है? भारत में कितने लोग हैं जो घरों में एक दूसरे से दुखी होंगे? है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो कि धर्म को दूर कर दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों पर उपसर्ग करते हैं? भारत में कितने लोग होंगे जो साधु संतों पर उपसर्ग करते हैं, परेशान करते हैं? आज देख लो, हर पड़ोसी को परेशान करने के मूड में रहता है। देवताओं में ऐसा नहीं है। करोड़ों में कह रहा हूं, करोड़ों में कोई एक आध देवता कोई पूर्व भाव के बैर के कारण किसी को परेशान करता है। जितनी देवताओं की चर्चाएं हैं, ऐसा देवता करते नहीं। कोटा से सुमन जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मेरी जिज्ञासा है कि मधुर कंठ और मधुर वाणी की प्राप्ति किससे होती है? कृपया समाधान करें। उसी का एक रूप है। सुंदर एक औपचारिकता है। सुंदर आँख, सुंदर कान, सुंदर नाक, सुंदर गला, ये सब उसी के पर्यायवाची है, एक में लगाना, क्योंकि यहाँ उपलक्षण मार दिया। सुंदर शब्द का अर्थ माँ सुंदर शरीर नहीं, सुंदर वाणी भी होगी, सुंदर आँख कान भी होंगे। तो जो सुंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अच्छी वहाँ उपलक्षित कर लेना चाहिए। दिल्ली से संजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के अभिषेक के समय जो 108 विशेष लक्षण भगवान के होते हैं जिनसे अभिषेक किया जाता है, तो क्या वो हम उसकी जाप कर सकते हैं और 24 तीर्थंकरों का नाम बोल सकते हैं क्या? कृपया समाधान। कर सकते, जाप में कोई बात नहीं, उसको पूरा मंत्र व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। जाप करने कोई बाधा नहीं है, कर सकते। प्रतापगढ़ से सीमा जी मेरा, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, दूध धोने के बाद कच्चे दूध की मर्यादा 48 मिनट होती है, लेकिन महाराज जी क्या 48 मिनट के बाद पानी की तरह कपड़े से छानने के बाद दूध की मर्यादा बढ़ जाएगी? कृपया समाधान। ना तो पानी की मर्यादा बढ़ती है, ना दूध की मर्यादा बढ़ती है। दूध छानने से कोई भी मर्यादा नहीं बढ़ती। छानने का अर्थ मात्र इसलिए कचड़ा है। दूध और घी को छानने का कोई मतलब नहीं, हमारे यहाँ छानने का कोई उल्लेख नहीं मिला। छाना इसलिए जाता है कि उसमें कोई कचड़ा नहीं हो। दूध तो अछित्त है, और जो जीव एक अंतर मुहूर्त के बाद बन जाएंगे वो छन्ने से छानने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए दूध को गर्म करना ही उसका एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। दिल्ली से विधान जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि रामायण महाभारत में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन तीनों को, एक मिनट, दूध पानी को तो इसलिए छान लिया जाता है छानने की बात कि पानी में यदि 48 मिनट के बाद जीव पड़ गए तो छाना, तो उन जीवों को आप पानी में डालोगे। अब दूध में जीव पड़ गए तो दूध की बिलछानी कहाँ डालोगे? पानी की बिलछानी मान लो ये पानी लिया दूसरे, अब दूध की बिलछानी किस में डालोगे? ऐसा दूध का कुआं बताओ कहाँ है? घी की बिलछानी कहाँ डालोगे छानने का? तो हमारे यहाँ पानी छानने का मात्र इतना ही अर्थ है, बिलछानी, उन जीवों को यथास्थान पहुंचाना। अब दूध में जीव पड़ जाएंगे
तो उनको तुम छान लोगे तो पहुंचाओगे कहाँ उनको। इसलिए इनका छानना, बिलछाने की, पानी का छानना अलग है और इनका छानना अलग है। दिल्ली से विधान जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को, इन तीनों को महारथी क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका कोई विशेष कार्य तो उसमें देखने में नहीं आया है। दूसरी जिज्ञासा है महाराज जी इसी में कि अश्वत्थामा जो है उनके लिए अमर होने का वरदान दिया गया था, लेकिन वो तो अमर हुए नहीं, तो ऐसा कैसे कृपा समाधान। अब देखो, ये संप्रदाय की परिभाषा है जहाँ ईश्वर कर्तव्यवाद को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्राककालीन घटना के ऊपर विचार करें तो उसमें संप्रदाय का ध्यान रखना चाहिए। और संप्रदाय की मेन प्रोसेस क्या है। अब देखिए, रामचंद्र जी जब अंतरूप में जाने लगे तो सबको जाने की आज्ञा दे दी और हनुमान से कहा तुम यहीं रहना, दुनिया में मेरा प्रचार करना है। तो कहाँ है हनुमान? रामचंद्र जी तो यहीं छोड़ के गए थे और उन्होंने कहा तुम यहीं रहना, मेरे रामायण का प्रचार करना, धर्म की रक्षा करना, तुम्हें अंतर ध्यान है। सब लोग चले गए, अकेले हनुमान जी को छोड़ गए। कहाँ है हनुमान जी? किसी को मिले हो तो बताओ। तो अब वहाँ इनकी ऐसी है कि वरदान की परंपरा है। हर संप्रदाय का अपना एक कंसेप्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है उनका है। ऐसा कर्तृत्ववाद में यदि भगवान चाहें तो अपना अंश छोड़ के जा सकते हैं। तो उसी प्रकार के यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं कि अमर का रूप में वहाँ आशीर्वाद की बहुत बड़ा महत्व होता था। जिसने आशीर्वाद दिया विजयी भव, तो वो अब समझ लेता है कि मेरी विजय निश्चित है क्योंकि बड़ों ने आशीर्वाद दे दिया। तो अश्वत्थामा के संबंध में वैष्णव दर्शन की परिभाषा में अमर है तो वो अमर ही है। हनुमान जैसा वो अभी दुनिया ही में है, लेकिन कहाँ है पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन है दुनिया में। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं है। नदियों से पूछा तो नदियों का यही है, लेकिन कहाँ है पता मुझे मालूम नहीं। तो अब उनकी जो वैदिक परंपरा के अनुसार अमरता की कहानी है, उसके अनुसार तो वो यहीं कहीं है, मरा नहीं है, क्योंकि वो मरना ही नहीं था। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान भी निर्माण को प्राप्त हुए, अश्वत्थामा भी अपनी पर्याय को पूर्ण किया। तो पहले हमें इसमें ये भाग जाना है, आप किस संप्रदाय से समझना चाहते हैं। जैन मतानुसार समझना चाहते हैं अश्वत्थामा को, या वैष्णव परंपरा से पढ़ना चाहते हैं, तो ये निर्णय करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली से आगम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग अपने काम में, अपनी कमाई में भगवान को पार्टनर बनाते हैं, क्या वो करना उचित है? क्योंकि जो भी व्यापार या कमाई करेंगे बिना हिंसा, बिना झूठ, बिना पाप के तो करेंगे नहीं। तो इस पाप की कमाई में भगवान को पार्टनर बना रहा क्या उचित है? कोई बात नहीं, व्यवहारिकताएं हैं। कोई पाप की कमाई में मांसाहार में नहीं बनाता है, अच्छे लोग ही बनाते हैं। भगवान को जो पार्टनर बनाएंगे उसका ये समझो ना, वो पाप कर ही नहीं पाएगा। दूसरे को पार्टनर बनाएगा तो वो खुद पाप कर सकता है, लेकिन जो भगवान को पार्टनर बनाएगा वो कुछ शर्म करेगा, कुछ करने में सोचेगा कि मेरा पार्टनर भगवान है। अरे भाई, ये तरीके हैं, अपने अपनी श्रद्धा के तरीके हैं, ये दान देने के तरीके हैं, ये भावनाओं के तरीके हैं। इन व्यवहारिक तरीकों पर ज़्यादा उहापोह नहीं किया जाता। वो तो कम से कम पार्टनर बना करके भगवान को दान कुछ दे ही रहा है, तुम तो वो भी नहीं दे रहे हो। तुम तो पूरा जितना कमाते हो सब खा जाते हो। जितना कमाते हो अपने उपयोग में, वो कम से कम 10%, 20% इस बहाने से ही कुछ दे ही तो रहा है, भगवान से ले नहीं रहा है। कोई किसी भी रूप में भगवान को देता है, मान से देता, कसाय से देता, कमा के देता, भीख मांग के देता, तो वो दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा है। तुम तो ना दे रहे हो और ना ले रहे हो। ये नहीं कहूँगा, क्या पता ले रहे हो तो, दे तो नहीं रहे हो। इसलिए ऐसी बात नहीं है। इन सब चीज़ों को अपेक्षाकृत हैं, सापेक्ष है। जैन दर्शन ने कहा कि तुम इष्टोपदेश के अंदर कि दान के लिए मत कमाओ, लेकिन कमा ही रहे हो तो दान जरूर दो, ऐसा मानना चाहिए। अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य रवि सेन महाराज जी ने प्रथमानुयोग के ग्रंथ की रचना की एवं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने द्रव्यानुयोग के ग्रंथ लिखे, तो मुनि श्री
हमारे इन आचार्यों के गुणस्थान में विशुद्धि में क्या कुछ अंतर था या समान थे? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हमारे कुछ श्रावक द्रव्यानि योग के ग्रंथों को खूब निरंतर स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वही प्रथमानि योग के ग्रंथों को कहानी किस्सा बोलकर उसका स्वाध्याय नहीं करते अथवा बहुत कम करते हैं। ऐसा क्यों? कृपया समाधान। ये आचार्यों की वाणियों में कोई अंतर नहीं है, ये पढ़ने वालों की मति है, पढ़ने वालों की एक पक्षपात है, पढ़ने वालों का व्यक्तिगत स्वार्थ है। आज का स्वाध्याय बंधु उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहता है जिससे उसकी विचारधारा की पुष्टि हो, उसके पंथवाद की पुष्टि हो, उसका अपने निजी विचारधारा की पुष्टि होती है, उसका स्वाध्याय करना। क्योंकि आज लोगों का धर्म नहीं है, मिशन है। आज धर्म नहीं रहा, मिशन रहा। मिशन का अर्थ होता है जो मैंने वीणा उठा लिया है बस उसी को मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रचार करूंगा, वही सत्य है। मिशन सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो जो चलाता है वही सत्य है। तो आज जितने भी लोग इस संप्रदाय हैं, पंथ हैं, विचारधाराएं हैं, ये सब मिशन का रूप ले लिया है, धर्म का नहीं। इसलिए ये इनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, और जो निस्वार्थ होता है वो बराबर चारों अन्यों पर बराबर दृष्टि रखता है, बराबर महत्व देता है और बराबर उनको उच्च स्थान देता है। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज के ज़्यादातर व्यक्ति अलौकिक और अकल्पनीय बातों के प्रति संशय में रहते हैं और विज्ञान व तर्क को अधिक महत्व देते हैं। जैन धर्म में भी भगवान की मान्यता, मार्गदाता और गुणों के आधार पर सम्मान तक सीमित है। कोरोना के नियंत्रण में भी धर्म छोड़ बस विज्ञान का ही सहारा लिया। जैन धर्म सर्वहिताय धर्म है, तो क्या इस समय स्थिति के अनुसार अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके अलौकिक और अकल्पनीय हिस्से को आम जनता से दूर रखना अधिक उचित नहीं होगा, जैसे आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, संलेखना आदि के प्रश्न? ये आपका सोच है। विज्ञान की जो स्थितियां हैं वो विज्ञान तक सीमित है। इस लॉकडाउन में विज्ञान को महत्व दिया गया, धर्म को नहीं। किसने कहा? जितना धर्म इस लॉकडाउन के अंदर हुआ है, जितनी श्रद्धाएं लॉकडाउन के अंदर हुई हैं, उतना कभी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। माँ द्रव्य क्रियाएं बंद हो जाने का नाम नहीं है। आज जितनी मालाएं लोगों ने फेरी, जिंदगी में कभी नहीं फेरी। आज जितनी धार्मिक कथाएं चढ़ी, देख लिए लॉकडाउन के अंदर सारे भारत के लोगों ने बैठ के कहा कि नहीं, लॉकडाउन में धर्म के सीरियल चालू होना चाहिए। रामायण को चालू करना पड़ा। क्यों किया रामायण को चालू? क्योंकि लोग सबसे ज्यादा धर्म करने के मूड में हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा धर्म हुआ है, विज्ञान की तरफ नहीं। विज्ञान से लोग थक चुके। इस लॉकडाउन ने विज्ञान के प्रति घृणा करा दी कि यही विज्ञान की देन है जो कोरोना पैदा हुआ, यही विज्ञान का देन है कि जो सारी दुनिया में महामारियां फैल रही हैं, यही विज्ञान का देन हो कि हर चीज आज अवक्ष हो गई है। धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। इस लॉकडाउन में धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा हुई है, हर व्यक्ति धर्म की शरण में जा रहा है। बोले विज्ञान हमें नहीं बचा पाएगा, विज्ञान के बचाने के बाद कोई उपाय नहीं है। यदि बचाएगा तो हमें अपना खुद का धर्म बचाएगा। इसलिए आपका सोच है कि आपको धर्म, इस लॉकडाउन में धर्म का नहीं, ये तो हमारी सावधानी थी। हमने भगवान को नहीं छोड़ा है, हमने अपने साधर्मी को बीमार होने से बचाया है। क्योंकि हम एक साथ एक मूर्ति के साथ एक मंदिर में बैठते तो हो सकता था हमारा एक साधर्मी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। इसको धर्म को छोड़ना मत करो, ये सावधानी है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि सम्मेद शिखर की वंदना करना है, लेकिन यदि जीव की आराधना होती है तो हम सम्मेद शिखर की वंदना छोड़ देंगे। महावीर का दर्शन हो रहा है और एक चींटी को बचाना है तो हम महावीर का दर्शन छोड़ के चींटी को बचाएंगे। ये हमारा जैन दर्शन कहता है। और इतना विश्वास हुआ है धर्म के प्रति लोगों का इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना ने सारे विश्व को धार्मिक बना दिया है और विश्व का हर व्यक्ति घृणा से भर गया है। क्योंकि जितने जितने, और इसका पर सबूत देख लीजिए, जितने जितने जेल वैज्ञानिक थे वे सारे के सारे सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में आए, और जितने जितने देश धार्मिक थे वो सबसे कम चपेट में आए। आज हमारा भारत, आज अमेरिका रूस को आप बहुत बड़ा मानते थे,
स्पेन आदि जो भी गांव आपके हैं, शहर हैं, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, सबसे ज़्यादा विज्ञान है। आज सबसे ज़्यादा मौत किस किस्म का, सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा सब कुछ वो वैज्ञानिक है। और हमारा भारत देश सबसे धार्मिक है, और सबसे कम मौतें कहाँ हुई, भारत में। इतने बड़ी महामारी में वहाँ 3000 तक मौतों को स्थिति पहुँच पाई, और वहाँ लाखों पे पहुँच गई। ये किसका प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है। आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है कि भारत आज जो बचा है वो धर्म के नाम पर बचा है। मंदिर नहीं जा पाए और मंदिर नहीं जाना, दोनों में बहुत अंतर है। मंदिर नहीं जाना और मंदिर नहीं जा पाना बहुत अंतर है। हमारे लोग मंदिर गए नहीं, मंदिर को छोड़ा नहीं है, मंदिर जा नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने धर्म का आदेश था, धर्म शास्त्रों का आदेश था, आगम की आज्ञा थी कि तुम्हें मंदिर नहीं आना, यही आज्ञा है। तो इसको ऐसा मत मानो, आपका सोच बिल्कुल गलत है, बहुत पुअर है। आप अपना सोच बदलिए, अन्यथा आप भी एक दिन विज्ञान की इस थोती बातों को लेकर के आप खुद एक दिन धर्म की जयकारा बोलते हुए पाए जाएंगे। कितने लोग लौटे जो मंदिर नहीं जाते, धर्म के कोई विश्वास नहीं करते थे, जो कि धर्म के नाम पर चिढ़ते थे। इस लॉकडाउन के अंत पर उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। जब वैज्ञानिक देशों में, विकसित देशों में की दुर्दशा सुनी, उनकी दुर्दशा देख करके हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है हमारा भारत देश बड़ी वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश आज जो सुरक्षित है उसके बल पे। आप देखिए 50% रिकवरी होना, 45,000 मरीजों को कोरोना को, सारा विश्व कह रहा है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, और भारतवर्ष ने 45,000 लोगों को बचा लिया है। 1 लाख लोगों में 45,000 बच चुके। देखो तो सही कितना डेवलप है हमारा विज्ञान। और कौन से विज्ञान की, कौन से मेडिकल की, कौन की फार्मेसी दवाई खा रहे हैं। इतना बड़ा रेशो, इतना बड़ा रेशो 50% बचाना। और आप देखना आगे जाकर के कोरोना जीवित रहेगा, लेकिन भारत का व्यक्ति मरेगा नहीं। सर्दी जुकाम जैसा कोरोना हो जाएगा। कोरोना की एक स्थिति बनना है जैसे मलेरिया बुखार है ना, जैसे सर्दी जुकाम होते हैं ऐसे कोरोना होगा और ठीक होगा। 45,000 उसका तो कोई रेशो दे ही नहीं रहा है। आज कम से कम 70 दिन हो गए और कोरोना की उम्र 15 दिन है। तो 15 दिन आप जिसके पहले 15 दिन लगाओ कि आज से 15 दिन पहले कितने मरीज थे, वे मरे हैं नहीं तो कहां गए। या तो मरना चाहिए या ठीक होना चाहिए। आप अपने नेट पे देख लेना, आज से 15 दिन पहले यहां भारत में कोरोना के कितने मरीज थे और इन 15 दिन में मरे कितने हैं, बाकी सब कहां गए। 15 दिन के अंदर मुश्किल से 50 लोग मरे होंगे। और 15 दिन पहले की आप निकाल लीजिए कोरोना कितने लोग थे, यानी वे सब ठीक हो चुके हैं, मरे तो है नहीं। ये सब धर्म का प्रभाव है और धर्म की आस्था। मैं तो बहुत बहुत खुश हूं कि लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ा दी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर है और वो जान गया कि विज्ञान का विकासवाद हमें बचाने वाला नहीं है। जैसे अमेरिका ने हाथ ऊंचे कर दिए, हमारे पास कोई विज्ञान नहीं है, कोई साधन नहीं है, हमारा एक ही काम है, मरेंगे, कुदरत के ऊपर मरेंगे। अमेरिका ने घोषणा की अब ऊपर वाला ही मुझे बचाएगा। अरे विज्ञान बचावे ना। तो ऐसी बातें हैं, समझो, थोड़ा गहनता से समझो। मंदिर नहीं आ पाना, अरे भगवान की इसने कहा कि तुम मंदिर मत आओ। तुम लोगों ने पूरे जीवन भर भक्ति की है, बिना मंदिर आई तुम्हारा कमीशन घर में ही पहुंचेगा पुण्य का। बिना मंदिर आए लोगों को पहुंचे। देखो तो सही कितनी बड़ी बात। टीवी के सामने बैठकर जिन्होंने पूजा की है लाखों लाखों ने, कभी बताऊंगा इसके संबंध में कि जिन्होंने इस लॉकडाउन के ऊपर धर्म पर विश्वास रखा है उनका परसेंटेज क्या है, और जो लॉकडाउन में विज्ञान के भरोसे जिए हैं उनकी दुर्दशा क्या है।
सुखोदय तीर्थ क्षेत्र से सूतला से कमलेश देवी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अपने जैन धर्म में सूर्य देव को कोई उल्लेख है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि मंदिरों में अभिषेक के बाद में सूर्य देवता को जल एवं अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष है? नहीं, कहाँ चढ़ाते? कहीं नहीं चढ़ाते। पहली बार सुना, मैं सुनी पहली बार रहा हूँ। ऐसा तो ना तो आज तक दिगंबरों में ऐसा होता है और ना हुआ है। अभी कौन सा जैनी है हमें खोजना पड़ेगा, इसकी बल्दियत खोजना पड़ेगी कि जैनी कौन सी क्वालिटी का है। मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भगवान सुमतिनाथ जी से लेकर भगवान धर्मनाथ जी तक धर्म का विच्छेद था और भगवान शांतिनाथ जी के समय से धर्म निरंतर चला आ रहा है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि धर्म विच्छेद का क्या अर्थ होता है और भगवान शांतिनाथ जी ने क्या किया था कि जिससे धर्म निरंतर चला आ रहा है? क्या उन्होंने भगवान श्री आदिनाथ की तरह धर्म के द्वारा स्थापना की थी? क्या उंडा काल का दोष है? कृपया समाधान। मुनियों का अभाव हो जाने का नाम ही विच्छेद है। मुनि दीक्षाएं नहीं हो पाई, राजाओं की आताताई शक्तियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, नहीं हो पाई। और शांतिनाथ भगवान ने किया कुछ नहीं है, अपने अपनी एक वर्गणाएँ हैं, अपना एक निमित्त बन गए वो, कि उसके बाद से कभी वो नहीं हुआ। उन्होंने कोई अलग से स्थापना या कोई जाप किया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारविंद से देश विदेश के सभी भक्तों की ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासाओं का समाधान, प्रश्न को सुनकर के हाथों हाथ उस प्रश्न का समाधान देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि संतों को पहले से पता नहीं होता कि प्रश्न क्या है, लेकिन आप अपनी भावनाओं को प्रेषित करते हैं और महाराज जी प्रश्न सुनते हैं और कितना सटीक सही जानकारी हमको ज्ञात होती है। ऐसे गुरुवर के चरण में नमोस्तु के साथ हम प्रार्थना करते हैं। बंधु, पहली जिज्ञासा है श्रीमती सुशीला पाटनी, प्रतिमाधारी श्राविका, किशनगढ़ आर के मारवल परिवार। नमोस्तु गुरुवर, पूरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि वासुदेव जैसे महापुण्यवंत पुरुष जिनके पास 3 खंड का राज, सुदर्शन चक्र जैसी महान विभूति, अचिंत शारीरिक बल तथा हजारों देव और राजा जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे राजा भी पुण्य के समाप्त होने पर रत्नों और राज से रहित हो गए, देव दूर चले गए, नगरी और महल सभी जल गए, समस्त परिवार का वियोग हो गया। महाराज श्री बड़े लोगों के कर्मों के उदय आ जाते हैं, ऐसा जिज्ञासा का समाधान करें। कर्म का उदय तो किसी का भी आ सकता है, पुण्य की बलिहारी है। बड़े बड़े लोग, रामचंद्र जी देख लो, और भी देखो महापुरुष ऐसे आए, तो जितना कर्म कमाया है उतने दिन तक रहेगा, और जिस दिन कर्म खत्म हो जाएगा तो विपरीत भाव होगा। हाँ, यदि किसी ने पुण्य कमाया है तो ऐसी बात नहीं है, जिंदगी भर पुण्य कमाने वाले लोग अंत में जब पुण्य खत्म हो गया, पाप स्टॉक में था नहीं, वे मोक्ष चले गए, मोक्ष भी तो गए हैं। ऐसी घटना, जैसे मान लीजिए एक घटना घटी है तो ये कितने नारायण हुए अर्धचक्री, 9 नारायण 9 प्रतिनारायण होते। कितने लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना घटी, सब अपने आप में मरण को प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये घटनाएं किसी व्यक्ति विशेष की घटनाएं हैं, पद विशेष की घटनाएं नहीं। हजारों लाखों में ऐसा हुआ। कितने बलभद्रों को वनवास हुआ, कितने लोगों को वनवास हुआ, एक कोई ना, रामचंद्र जी को। 8 बलभद्र तो और हुए, उनको कोई वनवास नहीं हुआ। नारायण तो और हुए, उनकी द्वारका नहीं चली, उनको इस प्रकार से मरण को प्राप्त नहीं हुए। तो ये घटनाएं कहलाती हैं पूर्व भव में बांधे हुए कर्म। इसको अपन साधारण रूप नहीं बना सकते, इसको हम एक साधारण नियम नहीं बना सकते कि हर बड़े आदमी की ऐसी ही गति होती है, हर बड़े आदमी के जीवन में अशुभ कर्म का उदय ही आता है, ऐसी बात नहीं। हर बड़े आदमियों के जीवन में अच्छे दिन भी आ सकते हैं, इससे भी अच्छे दिन आ सकते हैं, और आए। और जब इतने बड़े पुण्यात्माओं का बुरा दिन आया तो बड़े बड़े पापियों के अच्छे दिन भी तो आए हैं। अंजन चोर जैसे व्यक्ति, जिंदगी भर 10-10 पीढ़ियों से जिनके अशुभ कर्म के उदय थे, दरिद्रों के, और एकदम ऐसे पुण्य के उदय आए कि वो सीधे ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान प्राप्त कर गए और राजा बन गए। जो कल भिखारी थे,
वे एक भव के बाद राजा बन गए। उसी भव में ऐसे ऐसे अनाथ लोगों को देखा जिनको माँ की गोदी नसीब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और उसी जीवन में वो राजा बन गए। कृष्ण के जीवन का देख लो, बचपन कैसा था, बीच कैसा था, अंत कैसा था। ये तो व्यक्तिगत घटनाएं हैं, व्यक्तिगत दुर्घटनाएं हैं उनके जीवन की। बस अपन को तो इससे एक ही शिक्षा लेना है कि अपन को ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे पुण्य के बाद पाप का उदय आए। पुण्य के बाद धर्म का उदय आना चाहिए, पाप का नहीं। अगली जिज्ञासा है कुमार जैन, फूटाताल, जबलपुर। गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि चार वाक, शून्यवाद और एकांतवाद क्या है, और ये सोनगढ़ समाज की गिनती किसमें आती है? क्या? चार वाक, शून्यवाद और एकांतवाद क्या है, और ये सोनगढ़ समाज की गिनती किसमें आती है? पहली बात तो चार वाक वो कहलाता है चारु वाक, जो मात्र बातों का जमा खर्च होता है, जिसे विज्ञान कहते हैं। भौतिकवादी ये जितने होते हैं ये चारु वाक होते हैं। ये अपने नए नए आविष्कार करके, नए नए वैज्ञानिक तरीके, विज्ञापन, नए नए प्रलोभन दे करके तुम्हें बातों में ले लेते हैं। 90% विज्ञापन फ्रॉड होते हैं, लेकिन वो तुम्हें ऐसे ढंग से विज्ञापन देंगे कि तुम्हारा एक मन में तो हो ही जाता है, एक बार तो इस चीज को खरीद लो। क्योंकि वो विज्ञापन ही ऐसा इतने ढंग से करते हैं, इतने बढ़िया ढंग से करते हैं कि तुम्हारा एक बार लेने का भाव हो जाता है। तो ये कहलाते हैं चारु वाक। अपने विज्ञापन, अपनी कुशलता के माध्यम से तुम्हारे जो वास्तविक स्वरूप है उससे हटा करके अपने अनुसार चलाते हैं। शून्यवाद एक मत है जो शून्य कहता है, वो कहता है सब शून्य है, आकाश। वो भौतिकवादी नहीं है, वो चारुवाक नहीं है। शून्यवाद यानी एक शून्य की कल्पना करते हैं, सब शून्य है, हम कुछ भी नहीं है, शून्य, जीरो है। क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी जीरो से शुरू होती है और जब भी जन्म लेता है जीरो से शुरू होता है। तो इस प्रकार की विचारधारा होती है। अब रही बात एकांतवाद, एकांतवाद का अर्थ होता है एक पक्ष को लेकर, एक नय को लेकर। ऐसा ही है, निश्चय धर्म ही मुख्य है, व्यवहार धर्म ही मुख्य है। तो हम किसी नाम को तो कोई पंथवाद का आरोप नहीं देंगे। बस इतना ही समझ लेना, जो व्यवहार अकेले को मानेगा वो भी एकांतवादी है, जो निश्चय अकेले को मानेगा तो भी एकांतवादी है। जो मात्र क्रियाओं को ही धर्म मानता है वो भी एकांतवादी है, और जो क्रिया रहित धर्म मानता है वो भी एकांतवादी है। वो भी एकांत, जो क्रिया को ही धर्म मानता है। ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे संयम से उबे। ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय, क्रियाएं तो कुछ करते नहीं, निश्चय निश्चय, आत्मा आत्मा चिल्लाते, ये डूबेंगे। क्रियावादी ये डूबे, जो मात्र क्रियाओं को, क्रियाकांड को ही धर्म मानते हैं, आत्मा की खबर ही नहीं, ये डूबेंगे। और डूबे संयम से उबे, जो संयम से उब गए हैं वे भी डूबते हैं। इसलिए एकांतवाद की परिभाषा यही है। बहुत सारे लोगों ने, भक्तों ने, जो यहाँ पर क्षेत्र पर बनने वाले सहसकुट जिनालय में हर व्यक्ति को मैंने कहा ना, नंदीश्वर जिनालय है, सहसकुट जिनालय है, और नंदीश्वर जिनालय में मात्र 5 जिनालय शेष हैं जिनके भी भावों अभी भी मौका है, क्योंकि पावन अवसर मिला है और ये योजना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। सहसकुट जिनालय में एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की विराजमान करने की भावना भाई स्वर्गीय श्रीमती कंचनबाई की कोई भी प्रतिमा किसी की पुण्य स्मृति में नहीं हुआ करती, फिर भी मैं बोल देता हूं। लालचंद, महेश, पूर्णिमा, योगेंद्र, रेखा, रोमिल, आलेख एवं श्री श्री समस्त वरमुंडा परिवार, घाट का वराना वाले, तलमंडी, कोटा। आइएगा, इसके बाद हम जिज्ञासा लेते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से। एक मिनट देखो, अभी आप सबके पास शुद्ध पंचमी का आया है जी। शुद्ध पंचमी का सब लोगों की भावना है कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लोग खुले, तो अब अंतिम बार में लोगों ने कहा कि 31 तारीख तक हो सकता है कुछ सुविधाएं और दे दी जाएं, तो शुद्ध पंचमी का एक कार्यक्रम और विशाल रूप से हो जाए, ज्ञान का प्रतीक। तो शुद्ध पंचमी का दिन 27 तारीख जी, 27 तारीख को प्रातःकाल वही जो अभिषेक पूजन जी, अभिषेक पूजन होगा। उसके बाद शुद्ध पंचमी की पूजा होगी, शुद्ध पंचमी का विधान होगा। जैसे उस समय अपन ने भक्तांबर विधान किया था ना,
महावीर जयंती के दिन किया था और भी किया था अक्षय तृतीया के दिन। ऐसा ही वही सिस्टम रहेगा और उसी सिस्टम के अनुसार समय लोग बता देंगे। तो सुबह अभिषेक पूजन होगा, शांति धारा होगी, सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों पर जहाँ तुम्हारी सुविधा हो, और मंदिरों में कोई तुम्हारी सुविधा बन रही हो गवर्नमेंट की अनुमति से तो उसके लिए भी निषेध नहीं है। मैंने मंदिर का जो पाबंदी लगाई थी मैंने अपनी तरफ से पाबंदी हटा दी है, बस एक शर्त लगाई है अब सरकार की अनुमति लेकर। सरकार अनुमति दे रही है, बराबर दे रही है। आप सरकार की अनुमति लेकर के अपने मंदिरों में भी शुद्ध पंचमी मना सकते हैं। मेरी तरफ से अब कोई पाबंदी नहीं है, बस यही पाबंदी है कि जाओ सरकार से पूछ करके जाओ। तो ऐसी स्थिति में सुबह अभिषेक फिर विधान होगा, 1 घंटे का विधान है, और विधान होने के बाद मारना मरेगा, उसका मारना आप तक भेज दिया जाएगा। शुद्ध पंचमी का एक मंत्र तैयार किया है और बहुत, ओम छीम बिलूम श्रूम ग्लोम श्री श्रुताय नमः, ये जाप होगा। और इस जाप के इसी का मारना बनेगा और मारने की आपको कॉपी भेज दी जाएगी, पीडीएफ फाइल बना करके। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना शुद्ध पंचमी की कथा। जैन दर्शन में कथा शब्द का एक अलौकिक नया शब्द लगता है, लेकिन जैन शुद्ध पंचमी की कथा हम सुनाएंगे आगम के अनुसार, सतखंड आगम के अनुसार जो लिखी है। शुद्ध पंचमी की कथा है, 10-12 पेज की कथा है। उस कथा को हम आपके सामने बराबर, जो जैसी कथा लिखी है प्राकृत में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, तो हम उसको उसी रूप में बाँचेंगे और आपको हिंदी समझाएंगे। तो ऐसा एक नया कार्यक्रम, एक पहली बार आप लोग, क्योंकि हमेशा सुनते थे, हम तो करते थे, लेकिन आप लोग सब व्यापार में मस्त रहते थे। अब लॉकडाउन के अंदर आप शुद्ध पंचमी को अपने घर में टीवी के सामने बैठ करके और उसके लिए आप करेंगे। और सब लोग अपनी जैसे द्रव्य अपन ने रखी थी वैसे अष्ट द्रव्य रखेंगे, और जब कथा वाचन होगी तो उस समय आप कथा को शांतिपूर्वक सुने। हमारी जिनवानी की रक्षा कैसे हुई, क्या हुई, इसके संबंध में हम बहुत, और इस शुद्ध पंचमी को अपन जिनवानी दिवस के रूप में मनाएंगे। जय हो। देखो, हमने इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें तुम्हें दी। अक्षय तृतीया अपन ने दान दिवस के रूप में मनाई है जी। शांतिनाथ भगवान का अनुवाद शांति धारा दिवस के रूप में बनाया। महावीर भगवान का, महावीर स्वामी का किस नाम से? शासन दिवस, शासन दिवस के नाम से बनाया। और अब अपन बना रहे हैं शुद्ध पंचमी को जिनवानी दिवस। मैं इस पैटर्न पे इसलिए आया हूं कि आप लोग दिन भर को पूरे 12 महीने कोई ना कोई दिवस मनाते रहते ना। तो अब अपन ने सोचा जब दिवस की ही परंपरा चल रही तो अपन भी उसमें शामिल हो जाओ। तो अपन शुद्ध पंचमी को जिनवानी दिवस के नाम से मनाएंगे, क्योंकि जिनवानी की इस दिन रचना हुई थी। आगे का कार्यक्रम बंधुओं मैं आपको बता दूं, आने वाली 27 तारीख को ठीक प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। परम पूज्य महाराज के सानिध्य में मूलनेक भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। जिन लोगों को भी, क्योंकि देखो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर मां जिनवाणी नहीं होती तो हम सब अंगूठा छाप होते। तो जिनवाणी के अनंत उपकार हैं, जिनके माध्यम से हमने ज्ञानार्जन किया है। और जिनवाणी का रहस्योद्घाटन करने वाले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज तो हैं ही, और उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनि श्री न्यायपक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी उस जिनवाणी दिवस को हम इतने ऐतिहासिक मनाएंगे कि आपको लगेगा। और ये जिनवाणी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि आपको पता चलना चाहिए श्रुत पंचमी पर्व क्या है। अभी तक श्रुत पंचमी पर्व हम हर वर्ष मनाते थे, लेकिन किसी को पता नहीं कि श्रुत पंचमी पर्व का महत्व क्या है। ये सारा महत्व महाराज के मुखारबिंद से समझेंगे। 8 बजे से 11 बजे तक पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सारा कार्यक्रम होगा। एक और कहना चाहता हूं, उस दिन में महाराज जी का ज्यादा लाभ लेना है तो आप लोगों को अपने घर में विनय पाठ से लेके स्वस्ति पाठ आदि पूरा कंप्लीट करके देवसास गुरु की पूजन भी आपको अपने घर में करके तैयारी रखना है। इसके बाद डायरेक्ट हम जिनवाणी पूजन और वो विधान हम करेंगे जो आज तक कभी हमने शुद्ध पंचमी पर विधान नहीं किया। वो विधान यहां से होगा, उसकी पीडीएफ फाइल आपको पहुंचेगी, मारने की कॉपी भी आपके पास पहुंचेगी। आप पूर्ण रूप तैयार रहें। 8 बजे से 9 बजे से होगा, 8 बजे से 11 बजे तक देख लो पहले। हाँ कन्फर्म है महाराज जी, 8 से 11 ही है, 8 से 11 है कन्फर्म है।
आप लोग ठीक 8 बजे से इसके पहले आपको 7:30 बजे अपनी द्रव को धो करके तैयारी करके विनय पाठ आदि की सारी क्रियाएं कंप्लीट इसलिए कर लेना क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा और हमें महाराज श्री के मुखारबिंद से सुत पंचमी महापर्व की वो सारी कथा प्रवचन के रूप में सुनना है ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में सुत पंचमी पर्व क्या है। तो आपको विनय पाठ आदि सारी क्रियाएं करके देवसाज गुरु की पूजन भी आप कर लें और भी कोई आवश्यक आपकी पूजन हो तो आप पहले से अपनी व्यवस्था बनाएं। डायरेक्ट यहां से मात्र सुत पंचमी महापर्व पूजन होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात महाराज जी के मुखारबिंद से सुत पंचमी विधान सुत पंचमी विधान होगा। पूरा विधान है, 4 बले हैं, उसमें पूरे अर्घावली है, पूरा सिस्टम आपके पास पहुंच जाएगा। आप तैयार रहें। अगली थाली में आप अपना मारना बना लें, मारना आपको पहुंच जाएगा केसर से और थाली में मारना बना सकते हैं। और फ्लेक्स अब तो मार्केट खुल गया, फ्लेक्स बना सकते हैं तो वो भी कोई बाधा नहीं। चलिएगा अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। छोरा दादावाड़ी कोटा से आपके चरणों में समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे गुरुवर, कल मैंने प्रश्न किया था कि वर्तमान में ऐसा कौन सा सामूहिक अंतराय कर्म का उदय चल रहा है जो 2 माह से गुरु के व जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। गुरुवर, आज आपकी बात चरितार्थ हो गई कि भावना करो तो मिलेगा जरूर। गुरुवर, आज ऐसा चमत्कार हुआ कि नरसिंह जी पुण्योदय कमेटी ने आज बुलाकर शांतिनाथ भगवान का अभिषेक, शांतिधारा, निर्वाण लाडू व भक्तामर विधान का पुण्यार्जन करने का अवसर प्रदान किया। हे गुरुवर, आपका उपकार भव तक नहीं चुका पाएंगे। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 16 स्वर्गों में किसी देव की आयु पूर्ण हो जाने पर उस विमान में तुरंत दूसरा देव उत्पन्न हो जाता है या वो स्थान खाली हो जाता है? नमोस्तु गुरुवर। तुरंत भी उत्पन्न हो सकता है। अधिकतम कोई भी सीट 6 महीने खाली रहती है। देवों का अंतराल काल 6 महीने है। 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई जीव वहाँ उत्पन्न होगा। तुरंत भी एक अंतर मुहूर्त में भी हो जाता है। वहाँ ज़्यादातर सिस्टम तो यही चलता है, जैसे तुम्हारे राष्ट्रपति का मरण हो जाता है ना, तो उसकी डेड बॉडी को क्रियाकर्म करने के पहले ही कोई ना कोई विकल्प घोषित किया जाता है। वहाँ भी यही व्यवस्था होती है। प्रायः वो सिस्टम जमा हुआ रहता है, लेकिन अंतराल पड़ेगा भी तो 6 महीने के अंदर अंदर वो सीट पूरी हो जाएगी। अगली जिज्ञासा ये महाराज जी असल में 2 दिन पुरानी थी रिकॉर्डिंग, लेकिन आज चल पाई। वो राजेंद्र जी हरसोरा कोटा वालों की थी। आइएगा अगली जिज्ञासा। परम श्रद्धेय मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पिछले वर्ष 25 से 31 मई तक भीलवाड़ा में होने वाले पंच कल्याणक में आपके सत्संग व प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के सानिध्य में हमें स्वधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, लगता ही नहीं कि 1 वर्ष पूरा हो गया। हे गुरुवर, हमें सदैव यही भावना भाते हैं कि अगले भव में हम साक्षात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्राणी बनकर ही मनाएं। हे गुरुवर, हम इन 5 दिनों में विशेष क्या करें ताकि ये पल सदैव हमारे साथ रहे? क्या ऐसी भावना भाना सही है? नमोस्तु गुरुवर। कोई भी कार्य होता है, जो अच्छा कार्य होता है, उसको दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस कार्य को अपना दिवस के रूप में, स्मृति के रूप में मनाता है, कालांतर में उसको प्राप्त भी कर लेता है। इसलिए आप लोग सबसे ज़्यादा जन्मदिवस मनाते हो तो बार बार जन्म लेते हो, और टेम्पल डे बनाओगे तो बार बार मंदिर मिलेगा। स्वधर्म इंद्राणी दिवस मनाओगे, तुम्हारे जीवन में घटित हुआ कि अभाग्य है कि इस समय हमने भगवान का पंचरण किया। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, यही भाव करना कि स्वधर्म इंद्राणी बन करके हमें पंच कल्याणक ही मिलते रहे। जो तो ऐसी भावना करने में कोई बाधा नहीं है। और उन दिनों को अपनी स्मृति के रूप में, उस दिन जिस विधि से, जिस परिणामों से आपने 5 दिन व्यतीत किए, उन परिणामों के साथ 5 दिन व्यतीत कर सकते हैं। उस दिन अपने मंदिरों में, अपने घरों में पूजा पाठ, धर्म ध्यान आदि सब कुछ कर सकते हैं, और उसको एक अपना उत्सव का रूप मनाने में कोई बाधा नहीं, मनाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे कार्य जो होते हैं, जो जीवन में उल्लास के कारण होते हैं, उनको जीवित रखने का एक ही तरीका है कि कम से कम साल भर में उस दिन को एक दिवस के रूप में, जैसे जन्म दिवस आदि मनाते हैं, उसको भी एक दिवस के रूप में मना लेते हैं। तो भावनाओं में इतनी ताकत होती है, जाकी रही भावना जैसी
सो देखी मूरत तिन तैसी, जैसी भावना होती है वैसी उपलब्धि भी हो जाती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य मुनि श्री के चरणों में गुवाहाटी महिला मंडल का नमोस्तु महाराज जी। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से जो ऑनलाइन शिक्षण शिविर पढ़ाया जा रहा है उसमें हम सबको बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारा अधिकांश समय शुभोपयोग में जा रहा है। करीब 10,000 लोग इन कक्षाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ये आपकी असीम अनुकंपा हम श्रावकों पर बरसी है महाराज जी। आज द्रव्य संग्रह की क्लास की 14वीं गाथा में निकम्मा अटगुन्ना वाली गाथा, जिसमें सिद्धों के वापस चला वो आए, ठीक है। द्रव्य संग्रह का वो नहीं का सुना। वर्णन है। उसमें भैया जी ने सटगुण हानि वृद्धि शिविर पढ़ाया जा रहा है। उसमें हम सबको बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारा अधिकांश समय शुभोपयोग में जा रहा है। करीब 10,000 लोग इन कक्षाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ये आपकी असीम अनुकंपा हम श्रावकों पर बरसी है महाराज जी। आज द्रव्य संग्रह की क्लास की 14वीं गाथा में निकम्मा अटगुन्ना वाली गाथा, जिसमें सिद्धों के स्वरूप का वर्णन है, उसमें भैया जी ने सटगुण हानि वृद्धि की बात की, जिसे हम समझ नहीं पाए। उसे थोड़ा समझाएं महाराज जी। निकम्मा अटगुणा किंचुना हो शरम देह दो। तो जो उस गाथा में जो सटगुण हानि वृद्धि घटाई, उसमें ये कहा गया कि सिद्ध भगवान के यहाँ जो अर्थ पर्याय निकलती है अगुरु लघु गुण के माध्यम से। क्योंकि जैसे इसको छोटा सा उदाहरण है, एक दीपक की ज्योति जल रही है और घी अंदर भरा हुआ है, तो जितनी देर वो जल रहा है तो घी भी जल रहा है कि नहीं? घी जो उसमें से बाती के माध्यम से आता है। इसी प्रकार जो पर्याय निकलती हैं, उन पर्यायों का जो घी है, शक्ति है, वो आत्मा के अविभागी प्रतिच्छेद कहलाते। तो आत्मा के अविभागी प्रतिच्छेद उनके प्रति समय पर्याय को देना है। वो ज्योति जलती रहे निरंतर, प्रति समय ज्योति नई है, पुरानी नहीं है। लेकिन अपन को दिख रहा है क्योंकि नया घी है, पुराना घी तो जल गया, अब वो नया घी आया। तो इसी प्रकार जब प्रति समय जो पर्याय निकलती हैं, उन पर्यायों के लिए जो अंदर से अविभागी प्रतिच्छेद उदय में आते हैं, वे षड्गुण हानि वृद्धि रूप में आते हैं। षड्गुण हानि वृद्धि रूप में सिद्धों का तो अनंत रूप में ही होते हैं, क्योंकि उनका जो परिणमन है वो अनंत रूप एक समान रहता है। लेकिन षड्गुण हानि वृद्धि का अर्थ होता है अविभागी प्रतिच्छेदों को कितना देना, छदमस्त में घट जाएगा। जैसे अपन ने धीरे से बोला महावीर, तो अब इसमें अविभागी महावीर, अब इसमें ताकत ज़्यादा लगी ना, तो वो ताकत ज़्यादा लगी तो इसके अविभागी प्रतिच्छेद ज़्यादा खर्च हुए। तो इस प्रकार से जैसे आपने ज्योति को आपने तेज कर दिया तो घी ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा, मंद कर दिया तो कम जलना शुरू हो जाएगा। अब वो घी कितना उस बाती में देना है वो आपके रिमोट कंट्रोल पे है। इसी प्रकार पर्यायों में कौन सी पर्याय कितने पावरफुल निकली है, उसके अनुसार अविभागी प्रतिच्छेद शक्त्यांशों के लिए दो कार्यों में षड्गुण हानि वृद्धि लगती है। एक षड्गुण हानि वृद्धि लगती है आत्मा के द्रव्य की पर्यायों में, दूसरा षड्गुण हानि वृद्धि लगती है कर्मों में। इन दो कार्यों, जो कर्मों की व्यवस्था है, 1.5 गुण हानि वृद्धि रूप कर्म बनते हैं। कितने प्रदेश बने, दूसरे समय में कितने बांधे, इसने कितने बांधे, तो कर्मों की बंद अवस्था में षड्गुण हानि वृद्धि होती है और एक आत्मा के अंदर होती है। इस प्रकार जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आपके आशीर्वाद से कल्याण मंदिर स्तोत्र और भावना द्वात्रिंशति का सामायिक पाठ के 2 शिविर हम ऑनलाइन संपन्न कर चुके हैं और इसमें बहुत सारे लोग देश विदेश से निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर अब हम तीसरा शिविर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का पठन पाठन होगा। महाराज जी, इसको पहले भी आप 2012 के श्रावक संस्कार शिविर में ललितपुर में पढ़ा चुके हैं। यह छोटा सा ग्रंथ है, इसमें कम श्लोक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें क्या विशेषता है, बहुत अच्छी क्या विशेषता है। महत्व उसमें क्या है, प्रश्न उत्तर उठा करके देखो। सबसे बड़ी बात, इस लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में धर्म की हानि हुई है।
मैं कह रहा हूं कि इतना धर्म बड़ा है, इतना धर्म बड़ा, पहली बार ऑनलाइन शिविर में शिविरार्थियों की संख्या 55,000 पहुंच चुकी है। इससे ऊपर ही होगी महाराज जी। अभी तो ये काउंटिंग अभी पूरे जगह की आई नहीं, जो मेरे पास है 4 अभी पूरी नहीं आई। 55,000 अभी 4 दिन पहले जितनी अभी काउंटिंग आ चुकी है इतनी है। और लोग कह रहे हैं धर्म से 55,000, अभी तक कभी कोई शिविर, इतने शिविर बार बार लगाए गए, स्थानों पर जाके लगाए गए, तब भी इतनी टोटल संख्या नहीं आई। 55,000 क्या कहलाते हैं शिविरार्थी। और पूरी काउंटिंग आएगी जब मैं बता दूंगा कि कितने लोगों ने लिया। और प्रश्न उत्तर मालिका, सबसे मेरा कहना है ये ऑनलाइन शिविर चल रहे हैं, अभी इनका लाभ लो, कुछ ना कुछ समझ में आए। ये मत चेष्टा करो कि पूरा समझ में आ जाएगा, ये चेष्टा करो कि कुछ तो समझ में आएगा। और प्रश्नोत्तर जो श्रावकाचार है, जो प्रश्नोत्तर बहुत छोटा सा ग्रंथ, लेकिन बहुत प्रश्न उठा करके, आत्मा क्या है, आत्मा का हित कैसे है, हे क्या है, उपादेय क्या है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न उठा करके जो आज की जो मांग है, आज का व्यक्ति प्रश्न पूर्वक उत्तर समझना चाहता है। लोग प्रवचन से ज्यादा जिज्ञासा को पसंद करते, क्योंकि प्रश्न उठता है उसका समाधान मिलता है। तो इस प्रकार का शिविर जो प्रश्न उत्तर मालिका का चल रहा है बहुत अच्छा है, सब लोग पढ़े। अगली जिज्ञासा पुनः निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। शांति धारा दिवस जयवंत हो। योगेंद्र जैन ग्वालियर का नमोस्तु। महाराज, आज के प्रवचन में बताया गया कि चक्रवर्ती 32 लड्डू खाता है, पटरानी 28। पहले सुना था कि चक्रवर्ती 1 लड्डू खाता है, पटरानी आधा, और आधे लड्डू में से पूरी सेना को खिला दो तो वो पचा नहीं पाते। इसमें क्या 2 मत है महाराज? नहीं, नमोस्तु। आपने मेरे मुख से तो नहीं सुना होगा, किसी दूसरे के प्रवचन से सुना होगा। 2 मत नहीं है, एक ही मत है। जिन्होंने ऐसा कहा उनकी चूक हो गई होगी या कहने में अंतर आ गया होगा। 32 जो विराज प्रमाण जो है भरत चक्रवर्ती का, 28 उसका। हाँ, ये बात सही है कि आधा लड्डू भी पूरी कटक को खिला दिया जाए तो भी वो पचा नहीं पाएंगे। वो कटक वाला ठीक है, बाकी 1 लड्डू चक्रवर्ती खाता है ये ठीक नहीं। आगम का प्रमाण है, हम आगम को आपका ग्रंथ आदि सब बता देंगे जहाँ पर लिखा हुआ है। तो 28 का, और हमारे यहाँ भी यही है, मुनिराजों का 32 ग्रास और पुरुषों का 32 ग्रास और स्त्रियों का 28 ग्रास प्रमाण भोजन की कल्पना मिलती है। तो यही मानना चाहिए, यही सही है। 2 मत नहीं है, एक ही मत है इसमें। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ईश्वरबारा के तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया में जन्मे मुनि श्री आपको सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री शांति धारा भावना, कामना और यथेष्ट फल प्राप्ति की बृहत गाथा है। इसमें बीज भी है और वृक्ष भी। कृपया समाधान कीजिए कि इसका फल कैसे सबको मिले। नमोस्तु गुरुवर। शांति धारा एक वो चीज है जो जैन दर्शन अनेकांतमयी है। जैन दर्शन दोनों मतों को, परमार्थ को और संसार को, दोनों को संभालना सिखाता है। जैन दर्शन ये नहीं कि तुम्हें संसार को बिगाड़ दे, संसार को संभालो। और अभ्युदय और निश्रेय सुख का जो सारे आचार्य, कुंद स्वामी सहित, समंतभद्र स्वामी सहित जितने भी महापूज्यवर आचार्य हैं, वे सारे आचार्य अपने शास्त्रों में धर्म का फल अभ्युदय और निश्रेयस बताते हैं। उन सारे आचार्यों की वाणी का जो प्रैक्टिकल है, प्रयोगशाला है, वो शांति धारा है। चाहे प्रथमानुग ग्रंथ हो, चरणानुग ग्रंथ हो, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों के मंगलाचरणों में भी आचार्यों ने अभ्युदय और निश्रेय सुख की चर्चा की है।
और शांति धारा एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है जिनमें बीज भी है, वृक्ष भी है, फल भी है। शांति धारा एक ऐसी महिमा है जो व्यक्ति को मनोज्ञ की वैयावृत्ति करना सिखाता है। हमारे शास्त्रों में एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति आती है, क्योंकि अधर्मी और पापियों के लिए शांति धारा नहीं है, उनके तो मन ही नहीं होंगे। शांति धारा वो मनोज्ञ की वैयावृत्ति है। मनोज्ञ की वैयावृत्ति में आया कि कोई व्यक्ति धर्म इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो परेशानियों से ग्रसित है, परिस्थितियों से झगड़ा है, उसके ऊपर ऐसे संकट हैं, तो उसके संकट को दूर इसलिए करना जिससे वो संकट दूर हो जाएगा तो धर्म करने में सुविधा हो जाएगी। शांति धारा एक ऐसी मनोज्ञ की वैयावृत्ति करती है कि जो व्यक्ति परेशानियों से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, अभावों से ग्रसित हैं, उन अभावों को, उन परेशानियों को दूर करके उसे धर्म करने के लिए तैयार करती है, प्रशस्त करती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति परिस्थितियों से रहेगा, काया से दुखी होगा, धर्म नहीं कर पाएगा। तो शांति धारा काया को सुखी बनाती है। मन से क्लेशित होगा तो वह चिंतन नहीं कर पाएगा, मन को स्वस्थ करती है। परिवार से दुखी होगा तो धर्म नहीं कर पाएगा, परिवार को सुखी करता है। तो एक धर्म शांति धारा एक ऐसी महानिधि है जो कि हमारे लिए एक बहुत कुछ सोचने को बाध्य करती है। और उसमें जो मंत्र दिए हैं बीजाक्षरों के, वे बीजाक्षर गजब के हैं। 49 बीजाक्षरों में से मात्र 15-20 बीजाक्षर ही शक्तिशाली है। जो शांति धारा के फल पाने वाले को एक सबसे बड़ी विशेषता बताता हूं, अभी तक जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, शांति धारा से जो भी व्यक्ति लाभ लेगा उस लाभ से व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि वो जो बीजाक्षर हैं वे ऐसा लाभ देते हैं, ऐसी मति कर देते हैं कि उसको पाने के बाद उसको धर्म करने का भाव होता है। जो शांति धारा से ठीक होंगे, बीमार है मान लीजिए, और उनको मालूम है कि मैं शांति धारा ठीक हुआ हूं, ठीक होने के बाद उसके पाप के भाव नहीं होंगे। ठीक होने के बाद वो कोई अनैतिक ऐसे कार्य नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि वो शांति धारा का प्रभाव है। यदि कोई दरिद्र को शांति धारा से व्यापार अच्छा चलने लगा, शांति धारा कराने से, तो जो उसका व्यापार से लाभ होगी, उस लाभ से वो कभी जुआ नहीं खेलेगा, उस लाभ से कभी शराब की बोतल नहीं खरीदेगा, उस लाभ से अपने परिवार और धर्म का संचालन करेगा। इसलिए ये मत सोचना कि शांति धारा के माध्यम से लोग धन दौलत कमाएंगे, स्वस्थ होंगे, बाद में पाप करेंगे। नहीं, पूज्यवर मांगनंदी आचार्य महाराज भी ये जानते थे। आचार्य जानते थे कि यदि मैं शांति धारा से इसको स्वस्थ करूंगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि ये गृहस्थों के लिए लिखी गई, मुनियों के लिए नहीं है, और गृहस्थ स्वस्थ होगा तो पाप करेगा, पैसा आएगा तो पाप करेगा, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे बीजाक्षर रखे कि जो बीजाक्षर तुम्हें लाभ देंगे वे तुम्हें पाप के परिणाम नहीं करने देंगे। कोई व्यक्ति आज तक बताएं, कोई भी व्यक्ति जो शांति धारा से ठीक हुए या जिन्होंने शांति धारा से जिनके व्यापार अच्छे चले, उनको पाप के भाव नहीं हुए, उनके गलत भाव नहीं हुए, उनको ये भाव नहीं आया कि आजकल मैंने जब से शांति धारा की है मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। शांति धारा से जिनके व्यापार ठीक हुए हैं, यदि ठीक होने के बाद उस पैसे से किसी से शराब पीना शुरू किया हो तो उन्हें नाम बताए। तुम बताओ या नहीं बताओ, मैं तो बीजाक्षरों का ध्यान करता हूं। उन बीजाक्षरों में ये ताकत है कि वो गलत कार्य नहीं करने देंगे जो उस शांति धारा से मिलेगा वो। इसलिए शांति धारा एक वो शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करती है और व्यक्ति को पाप से बचाती है। महाराज श्री, मुझे तो ये लगा कि ये शांति धारा तो पहले भी थी और जिनवाणी में लिखी थी, लेकिन आपने जब इन बीजाक्षरों का महत्व बताया और आपने ऐसा न जाने क्या मंत्र उनमें भर दिया, क्या ऊर्जा भर दी कि आज जो भी शांति धारा अभिषेक करता है आपकी प्रेरणा से, उसे कल वृक्ष की भांति फल मिल जाता है। ब्रह्मचारी जी, मैंने उसमें कुछ भरा नहीं है, मैंने उसमें से खोजा है। भरा तो उन पूछवरों ने था, बीजाक्षर उद्घाटित किया है। मैं भरने वाला कौन हूं? वो तो भरा हुआ था, लबालब भरा हुआ था, एक एक बीजाक्षर की शक्तियां ना। मैंने तो खोजा है शांति धारा का हर बीजाक्षर जो हीरा है, बस मैं जौहरी हूं कि मैं पहचान गया। बस आप लोगों के लिए तो उसमें भरा हुआ है पहले से। शांति धारा एक सम्यक दृष्टि के लिए
कौन ऐसे सब बातें हैं? जब संकट आता है तो हर व्यक्ति गधे को बाप कहने को तैयार हो जाता है, संकट आता है तो गधे के पैर धोने को तैयार हो जाता है। इससे ज्यादा हैकड़ी में सम्यक दृष्टि न रहे। सम्यक दृष्टि को शांति धारा एक ऐसी चीज है जिसमें गधे के पैर नहीं धोना पड़ेंगे, जिनेंद्रियों के पैर धोने से काम चल जाएगा। जो हो। और जो शांति धारा का विरोध करते हैं वे भी कान खोल के सुने, जो अभिषेक का विरोध करते हैं वो भी कान खोल के सुने, जिनको गंधोदक पर विश्वास नहीं वो भी कान खोल कर सुने। एक दिन उनके जीवन में ऐसी समस्या आएगी कि गधे के पैर धो करके भी लगाना नहीं, पीना पड़ेगा तो भी तुम तैयार हो जाओगे। इसलिए मैं अपने भक्तों को बती, दुश्मनों से मुझे कोई मतलब नहीं, भक्तों से कहना है कि हे भक्त लोगों, भगवान का अभिषेक और शांति धारा में विश्वास करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में कभी ऐसे कर्मों का उदय नहीं आएगा कि तुम गधे के पैर धोना पड़े और गधे को बाप कहना पड़े। जय हो। और जो लोग कहते हैं छिन्न छिन्न भिंदे, कुछ नहीं, छिदर और भिदर धातु है। इसके अलग लोगों ने पता नहीं क्या क्या मचा के नई नई शांति धारा चालू कर दी। नहीं, यही पुरानी जो शांति धारा है यही अतिशयकारी है। नई नई शांति धाराएं करके अपना व्यर्थ में समय खराब मत करो। और ना उसमें ताकत है, ना उसमें अतिशय है, और ना बीजाक्षरों का क्रम है, ना उसकी व्यवस्था है। इसलिए यह शांति धारा परीक्षा की हुई है और आप लोगों ने भी इसको आजमाया है। सभी लोग सब शांति धाराएं कर रहे हैं और आपको भी प्रैक्टिकल करके देखा कौन सी शांति धारा में अतिशय बना। तो आप इस शांति धारा को ध्यान रखें। बंधुओं, शांति धारा की महिमा तो जितनी कहें उतनी कम है। आइएगा अगली जिज्ञासा पुनः लेकर के चलते हैं। मुंबई से नरेश संघवी परिवार का बारंबार नमोस्तु। तत्व सूत्र में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग बंध के हेतु कहे हैं। आश्रव के 57 भेद में प्रमाद को नहीं लिया, क्यों? कृपया समाधान दीजिए। प्रमाद को क्यों नहीं लिया? प्रमाद को लिया, और जहाँ कहीं प्रमाद को गौण किया गया तो उसमें, क्योंकि प्रमाद का नाम है, कसाय के तीव्र हृदय का नाम प्रमाद है। पूज्य जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा कि जब कसाय का तीव्र हृदय आए, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशलता का अनादर करना ही प्रमाद है। और कुशलता का अनादर कब होता है? कसाय। तो कभी कभी, क्योंकि कसाय एक ऐसी चीज है, उसी का एक विद्रूप रूप प्रमाद है। तो कई आचार्यों ने जब भी किसी चीज को कम्बड़ किया है तो अंतर्भाव कर लिया जाता है, विस्तार रुचि और संक्षेप रुचि। आगे तो यही कहा गया कसाय ही बंध का कारण है, कसाय ही आश्रव का कारण है। बंध और आश्रव के कारण दो ही होते हैं। मिथ्या इस प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति अनुमान कसाय से होता है। तो ये संक्षेप रुचि है, इनके भेद किए गए। तो जहाँ आपको प्रमाद गुण मिले तो वहाँ ले लेना चाहिए कसाय से है, क्योंकि प्रमाद कसाय से हटकर नहीं, कसाय की तीव्रता का नाम ही प्रमाद है, इसलिए उन्होंने प्रमाद को अलग से नहीं लिया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनि श्री जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में नैगम संग्रह आदि 7 प्रकार के नयों का कथन किया है। उसमें ऋजु सूत्र नय और एवं भूत नय, इन दोनों नयों में कुछ समानता दिखाई देती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जबकि क्रमशः ये नए सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए हैं, तो इनकी सूक्ष्मता को भी हम कैसे जाने? उदाहरण से समझाएं। दोनों में अंतर है, एक कार्य को पकड़ रहा है और एक काल को पकड़ रहा है। जिस समय वह कार्य कर रहा है वह है, वह कार्य कर रहा है सुनी समय। तो एक में समय को मुख्यता दी कि समय को देखो कि इस समय वो क्या कर रहा है, और एक समय कहता है कार्य को देखो वो कार्य क्या कर रहा है। तो ऋजुसूत्र ने जो है एक समय वर्ती पर्याय को पकड़ लेता है कि एक समय, और एवं भूत ना कहते जब उसमें वो रत है, एवं भूत इसी प्रकार से है। तो ये दोनों का अंतर, एक में कार्य को मुख्यता दे दी गई और एक में काल को मुख्यता। अब दोनों की फिर जरूरत क्या थी? दोनों की जरूरत थी क्योंकि काल हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, हमारा विषय बनता है पर्याय।
तो ऋजु सूत्र नय हमारे बहुत अलग ढंग का समझाता है कि वस्तु को समझाता है, और एवं भूत नय जो हमें है काल की तरफ ले जाता है और हमें दो द्रव्यों से जोड़ता है कि देखो इस समय में यह स्वाध्याय कर रहे हैं सो समय है, ये समय स्वाध्याय का समय है। दोनों में अंतर समझना। आज यदि हमने शुरुआत स्वाध्याय किया है तो हमने स्वाध्याय शुरू किया है इसलिए यह स्वाध्याय का समय है। तो मान लीजिए अपन 6 बजे जिज्ञासा करते हैं, पहले दिन 6 बजे जिज्ञासा का समय हमने जिज्ञासा शुरू की थी, इसलिए जिज्ञासा का समय है कि 6 बजे थे सो हमने जिज्ञासा की थी। पहले दिन 6 बजे थे इसलिए जिज्ञासा हुई थी कि जिज्ञासा हुई थी इसलिए 6 बजे थे, 6 बजे थे नहीं कार्य किया था। फिर दूसरे दिन जिज्ञासा का समय क्या है? 6 बजे। 6 बजे। अब दूसरे दिन क्या आ गया? समय आ गया, जिज्ञासा नहीं। और पहले दिन क्या आया था? जिज्ञासा। यदि हम जिज्ञासा नहीं करते तो 6 बजते कि नहीं बजते। लेकिन जिज्ञासा का समाधान, जिज्ञासा नाम नहीं मिलता। 6 तो पहले भी था, लेकिन जिज्ञासा पहले जो हुई तो पहला जो कार्य हुआ अपना वो ऋजु सूत्र ने के पूछा कि पहले समय पर हमने जिज्ञासा की। अभी 6 से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे दिन जाकर के अभी जिज्ञासा शुरू नहीं हुई और समझ 6 बजे जिज्ञासा का समय है, तो अब दूसरे दिन की जिज्ञासा किसके अधीन हो गई? समय, टाइम के अधीन। और पहले दिन का समय किसके अधीन था? अपने जिज्ञासा के। यानी पहला दिन जो 6 तारीख 6 बजा था वो हमारे अधीन था, हम जिज्ञासा नहीं करते और कुछ करते तो इस पर कार्य से काल की निर्णय होना और काल से कार्य का निर्णय होना, इन दोनों की विशेषता जानना चाहिए, दोनों में जरूरी है। अगली जिज्ञासा अपना। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आज आपने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य पर जो अपने विचार व्यक्त किए सुनकर हृदय गदगद हो गया। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जो साहित्य है, क्या उसको विशेष विद्वत वर्ग विद्वान लोग ही समझ सकते हैं या हम जैसे अल्पज्ञानियों के भी समझ में आएगा? और गुरुजी, यदि आचार्य श्री के साहित्य को बच्चों की पाठशाला में लगाएं तो क्या लगाना उचित रहेगा? कितनी उम्र से के बच्चों के वह साहित्य समझ में आएगा? नमोस्तु गुरु। आचार्य महाराज का जो साहित्य 2 रूपों में बटा हुआ है, एक साहित्यिक है और एक आप लोगों के लायक भी है। जयोदय वीरोदय काव्यवादी जो महाकाव्य हैं ये साहित्यिक है, इनको समझने में बहुत 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 बुद्धि चाहिए। पढ़ने के बाद तुम यही कहोगे इसमें क्या राग रंग श्रृंगार भरा हुआ है, करुणा भरी हुई है, ये भरा हुआ है, ये सब भरा है। और कुछ साहित्य उनका ऐसा है जैसे कर्तव्य पथ प्रदर्शन, सम्यक्त शतक एक उनका है, सब गृहस्थों को पढ़ने लायक है, कोर्स के लायक है। और उनका जो रत्ननाथ साहबकार मानव धर्म, जो रत्ननाथ साहबकार की हिंदी टीका है, और भी पद रूप में उनका विवाह मानव जीवन, पवित्र मानव जीवन करके है, पद्य में है, बहुत अच्छा। आज जो स्वदेशीकरण की चर्चा हो रही है वो सब आचार्य महाराज ने एक मानव धर्म करके, गुण सुंदर वृत्तांत करके एक छोटी सी किताब है। तो ऐसा उनका एक साहित्य, ऐसा 4-5 ग्रंथों को छोड़कर के, महाकाव्यों को छोड़कर बाकी प्रायः 25-30 ग्रंथ जो हैं वे सब पढ़ने लायक हैं, सभी समझ सकते हैं, पाठशालाओं में भी उनको रखा जा सकता है। अगली जिज्ञासा पना। श्रवण संस्कृति की जड़ों को अपने मन वचन काय से सिंचित करने वाले मेरे परम आराध्य गुरुवर को चित्तौड़गढ़ से हेमेंद्र कुमार टोंगिया का त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि अभी के वर्तमान काल में भारतवर्ष में एक अनहोनी देखी जा रही है कि जिस परिवार में ज़्यादा बेटियां पैदा हो जाती है तो उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि
पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं, वे कन्या भ्रूण हत्या तक करवा देते हैं। इसके विपरीत मत में गाय जो कि पूजनीय भी है, उसके भी यदि बेटा पैदा होता है तो लोग उसको भी हीन दृष्टि से देखते हैं। तो महाराज जी, ये विपरीत मत कैसे, कृपया जिज्ञासा का समाधान दे चुका हूँ, फिर भी आज यदि तुमने बात कही तो सारी पुरुष जाति का, सारी मानव जाति का यदि सहमति मिले तो मैं एक शांति धारा करूं कि संसार में किसी की यहां बेटियां पैदा ना हो। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप बेटी पसंद नहीं करते, क्यों हत्या करते हो मुझसे कहो ना। हत्या करने की अपेक्षा ये कहो कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि बेटियां पैदा नहीं हो। अब आप सोच लो, सारी पुरुष जाति, सारी मानव जाति का यदि ये संकल्प हो कि बेटे किसी के यहां स्त्री पैदा ही नहीं हो, बेटी स्त्री नाम का ही नहीं हो, चलो मैं सोर्स बताता हूं भगवान के पास तक, जब तक तुम विचार करके मुझे प्रस्ताव भेजो, हिम्मत हो तो भेजो। यही तो दुर्भाग्य है, हर व्यक्ति बेटी नहीं चाहता, बहू चाहता है, और वो ये भूल जाता है पहले बेटी बाद में बहू बनती है। बहू का जन्म नहीं होता, बेटी का जन्म होता है। बहू बनाई जाती है, बेटी जन्मती है। यदि बेटी जन्मना बंद हो जाएंगे तो बहू कहां से आओ। मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, मुझे तो आपत्ति नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतरों के लिए भी सोच लूंगा कि भाई ठीक है, क्योंकि अपन को तो सीधा मोक्ष जाना है। आप लोग सोच लो, कहा सोचने के एक तरीका है, एक विस्तार से कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ सामाजिक नियम धर्म हैं जो कुछ ऐसे बन गए हैं जिन कारण से व्यक्ति, कन्या जब होती है, कन्याएं होती हैं तो उसकी मजबूरी हो जाती है। कुछ बाहरी वातावरण ऐसा बन गया क्योंकि उसको मान लिया जाता है कि ये मेरा वंश नहीं चलाएगी, ये सारी सेवा कराने के बाद जब कमाई का समय आएगा पराए घर में जाएगी, अपनी सेवा करा लेगी, जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे काम नहीं आएगी। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर मैं कुछ नहीं बोल पाता हूं। जब कन्या वाले प्रश्न करते हैं मेरे सामने, महाराज बोलिए, आप कहते हैं हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, ये तो जाके गोत्र बदल देगी, और ये परंपराएं आपकी हैं। यदि बेटी को बनाना है तो अब उल्टा करो, बेटी ससुराल नहीं जाएगी, बेटा ससुराल जाएगा। बेटी का गोत्र नहीं बदलेगा, बेटे का गोत्र बदलेगा, तो फिर बेटा मरना शुरू हो जाएंगे। संसार बड़ा विचित्र है, क्योंकि संसार कहता है जिससे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। जैसे गाय का आपने दिया ना, गाय के बेटे को मरवाते, गाय की बछड़ी को नहीं मरवाते। गाय के यहाँ हर व्यक्ति बछड़ी चाहता, बछड़ा नहीं चाहता। तो ये संसार की सोच है, सदा सदा से इस प्रकार की परिस्थितियां चलती आई। कुछ परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के कारण से कुछ चीज़ों का, इसलिए तो स्त्री पर्याय को निंदनीय कहा जाता है कि देखो वह जन्मती है तो माँ बाप पराई वस्तु मानते हैं, और ससुराल जाती है तो कहते हैं पराए घर का माल है। यही उसका दुर्भाग्य है। महाराज जी, आपसे तो लोग वैसे ही डरते हैं, कहूँ यदि प्रस्ताव पास कर दिया तो आप अव्याल मंत्र पढ़ दोगे। चलिएगा, आज की ऑनलाइन जिज्ञासा यहीं पर पूर्ण होती है। आरती के आज की